देव यात्रा क्यों किए, इसमें करने के लिए सीएम साहब तक को इंटरफेयर करना पड़ा। सांसद हो, कोई मंत्री हो, एक झांकने के लिए तक नहीं आया। ये शुरू से प्रशासन सरकार कभी भी आदिवासियों के साथ नहीं है। बालक दास जो अपने आप को महात्यागी कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ का जो सगोन लकड़ी बहुत 12 एकड़ बहुत एकड़ काट दिया। 29 विधायक पता नहीं समाज के नहीं होते, पार्टी के होते, साबित हो गया। लेकिन यहाँ ऐसी क्या चीज है? बालक दास ही अवैध निर्माण कर रहा है। उन्हें उजाड़ने का, तोड़ने का, मरोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके साथ शासन और प्रशासन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। उतने ऊपर में बात होने के बाद भी अगर रोका जाता है, हम कहाँ जाएं? लेकिन वो हमारे पुरखों से छेड़छाड़ करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। एक हमारा जामड़ी पाट को कब्जा कर लिया गया था, कई सालों से वहाँ पूजा करने का तरीका नहीं दे रहे थे। खुलेआम नीलामी कर रहा है। जो हुआ है पुलिस प्रशासन ने किया है। पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ छलावा कर रही है। अगर वो आदिवासियों के साथ रहती तो आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों की घेराबंदी नहीं करती। हमें डराने की कोशिश की जा रही है। जान दे के भी अगर प्रकृति और पर्यावरण को बचाएंगे, जल जंगल जमीन को बचाएंगे। एक आदिवासी राष्ट्रपति, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, फिर भी भारत के आदिवासियों से उनका ही जल, जंगल और जमीन छीना जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर बालोद जिले के डोंडी-लोहारा में वन भूमि पर अवैध कब्जा करके माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन इस मंदिर के सामने एक आदिवासी गांव डटा हुआ है, कह रहा है यह हमारी देवभूमि है, हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है। 20 जून को इसी इलाके में एक बार फिर दलेंस ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचा। इस दिन जब संरक्षण यात्रा निकली तो आदिवासियों को उनके ही जल, जंगल, जमीन पर जाने से रोका गया। उनकी परंपराओं, उनके अधिकारों को कुचला गया। छत्तीसगढ़ के ही आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बावजूद सेवा अर्जी रोकी गई, परंपरा में खलल डाला गया, मीडिया को भी रोका गया, पूरा इलाका छावनी बना दिया गया। लेकिन ये बात सिर्फ बालोद की नहीं है, ये पूरे देश की हकीकत है। छत्तीसगढ़ के ही हसदेव अरण्य से लेकर बस्तर तक और उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत आदिवासी बाहुल्य राज्यों में खदान, सड़क, मंदिर और प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है। ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकार, ये सभी कागजों में सिमट कर रह गए हैं। दलेंस टीम यात्रा के एक दिन पहले ही जब बालोद पहुंची तो देखिए कैसे आदिवासी अपनी आस्था, अपनी परंपरा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक दलेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बने। बालोद जिले के डोंडी-लोहारा इलाके में इस वक्त मैं जा रही हूँ। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीबन 150 किलोमीटर दूर है और अभी मैं इन खूबसूरत से वादियों के बीच जा रही हूँ। हरे भरे पेड़ हैं दोनों तरफ। लेकिन क्या है कि एक मंदिर यहाँ पर निर्माणाधीन है, कौशल्या धाम मंदिर, जो बाबा बालक दास द्वारा बनाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी जगह पर, ये जो आप देख रहे हैं माँ कौशल्या धाम, इसी जगह पर जो मंदिर बन रहा है वो उसका कथित रूप से कहा जा रहा है कि अवैध रूप से वन विभाग की जमीन वाले कब्जे में इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ के आदिवासी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस मंदिर को निर्माण करने के लिए, उस परिसर का निर्माण करने के लिए बहुत सारी संख्या में यहाँ पर पेड़ों को काटा गया है।
इसके पहले द लेंस ने और भी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। कल देर रात भी मैं इस जगह पर आई थी जहां पर हमें इसी जगह पर यहाँ रोक लिया गया था, और अब हम उस गांव की ओर जा रहे हैं जहां पर आदिवासी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की पूजा करते हुए यानी संरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों द्वारा ये कहना है कि उनके देवस्थल पर बाबा बालक दास ने कब्जा कर रखा है और वो ज़मीन भी वन विभाग की है। तो अब हम पहुंच चुके हैं तुए गोंदी गांव और उस इलाके में जहां पर अभी मुझे कुछ धुन सुनाई दे रही है। शायद वो उनके पारंपरिक वाद्य यंत्र होंगे आदिवासियों के, उसकी धुन हल्की हल्की सुनाई देने लगी है। और अब हम उस यात्रा की ओर जा रहे हैं जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आदिवासियों की रीति परंपरा होती है और कैसे वो पूजा करते हैं। उनकी क्या परंपरा है, उनकी क्या पद्धति है। और हम रास्ते भर में आए तो जगह जगह हमें यहाँ पर पुलिस फोर्स ने रोका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माहौल बिगड़े नहीं या व्यवस्था ना बिगड़े, इस वजह से यहाँ पर पुलिस बल के अलावा CRPF के कुछ जवान हैं वो भी तैनात हैं। उस तरफ से मुझे धुन सुनाई दे रही है। बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ भी आई हैं, अलग अलग ज़िले से यहाँ पर गाड़ियाँ दिख रही हैं। अभी कुछ देर पहले हमने कलेक्टर की गाड़ी गुजरते हुए देखी थी। यहाँ पर देखिए SP की गाड़ी यहाँ पर है, पुलिस फोर्स के जवानों के लिए बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आई है। पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद रहे, इसका इंतज़ाम यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहुत तेज़ धूप है, कड़ी धूप है, और इस बीच में भी आदिवासी अपनी जो परंपरा है, रीति पद्धति है, उसे मनाते हुए आज यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। कल रात से ही ये यात्रा शुरू हो चुकी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वहाँ की तस्वीरें, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी हैं जो अपने पारंपरिक वेशभूषा में आ रहे हैं, और इस जगह से भी काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर आदिवासी आ रहे हैं, और देख सकते हैं कि कैसे वो इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। चलिए हम और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दादा कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा दर्शकों को बताइए क्या होता है देव यात्रा। हम कुछ धुन यहाँ से सुन रहे हैं, पूजा यहाँ पर चल रही है, क्या है ये? एक्चुअली क्या है कि यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ हमारा पाटेश्वर धाम है, जहाँ इसका नाम है जमहा डोगरा। वहाँ जलकैना है जिसको अदर वो लोग उसको खुदाई उदाई कर दिए हैं, उसी को बचाने के लिए और पेड़ पौधा कटाई कर रहे हैं। हमारा आदिवासी समाज आज से नहीं बरसों से पेड़ पौधा जल जंगल बचाने के लिए हमें तो तत्पर है। दरअसल आदिवासियों का कहना है कि उनकी देवस्थल पर कब्जा किया जा रहा है। सरकार संवाद नहीं कर रही और बाबा बालक दास के इशारों पर कार्य कर रही है। इसी से आहत होकर आदिवासियों ने अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी तुए गोंदी गांव पहुंचकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ 6 किलोमीटर तक अपने देवस्थल की ओर पगडंडी पहाड़ों वाले रास्ते से चले, जहां बाबा बालक दास ने वन विभाग के अवैध कब्जे वाली जगह पर मंदिर और परिसर के आसपास निर्माण कराया है। इस यात्रा के दौरान द लेंस भी आदिवासियों के साथ शामिल हुआ। संरक्षण यात्रा में हम अब आदिवासी वर्ग से मिल रहे हैं, और हमारे साथ तुकाराम कोराम जी हैं जो सर्व आदिवासी समाज बालोद के जिला अध्यक्ष हैं। इनके ही देखरेख में ये संरक्षण यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। थोड़ा समझते हैं कि क्यों किया जा रहा है, आपसे समझेंगे कि मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर ये संरक्षण यात्रा है तो हर जगह पर पुलिस का पहरा क्यों? बहुत ही धन्यवाद सबसे सैन मैम जी। चूँकि ये संरक्षण यात्रा ये पहली बार हो रहा है हमारे इस तुए गोंदी में, इस ज़िले में। हमारे आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है, साल में भी होता है, 2 साल में होता है, 3 सालों में होता है, 4 सालों में, 5 सालों में होता है। चूँकि इस बार संरक्षण यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है और
क्योंकि पिछले हमने 2019 से लगातार मतलब 5 साल मान सकते हैं, 5 साल हो गए हैं। 5 साल से हमने CFARR सामुदायिक वन संसाधन का जो दावा लगाए हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही हमारे जो चूँकि हम लोग आदिवासी लोग रूढ़ी प्रथा के मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति और जो प्रकृति है हम उसका पुजारी हैं, पूजक हैं, हम उसको सर्वोपरि मानते हैं हम लोग। इसलिए हमने खासकर जल जंगल ज़मीन को अपना पहचान और प्रकृति की सुंदरता और मानव समुदाय को बचाने के लिए हमारा एक कार्य है, न कि वह हमारे अपने निजी खेत बनाकर या ज़मीन को कब्जे में कर कर वहाँ खेती करने का नहीं है। हमें पूरे दुनिया की चिंता है। इसमें एक और बात आती है, क्योंकि हमारा जो पेन पुरखा है हमारे, और ज़्यादातर हमारे पेन पुरखा, ज़्यादातर नहीं लगभग हमारी पहचान जंगल से जुड़ी, तो स्वाभाविक है कि हमारे पेन पुरखा जंगलों पहाड़ों कंदरों में होते हैं। और वहाँ हमारे संरक्षित क्षेत्र में हमारे जो पेन पुरखा हैं, कैना शक्तियाँ हैं, पॉट शक्तियाँ हैं, माड़िया है, और भी हमारे बहुत सारे पेन पुरखे हैं जिनके साथ तथाकथित बालकदास जो हैं उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करके उसके साथ छेड़खानी किया गया है। हमारे वहाँ पेन पुरखे हैं, जैसे कि मैंने बताया, कैना शक्तियाँ हैं, पाठ हैं, और बहुत सारे हमारे दृश्य हमारे जो पेन पुरखों की शक्ति है उनको हम अनादिकाल से मानते आ रहे हैं। और उसके साथ चूँकि छेड़खानी हुआ है तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। चूँकि उस आरक्षित वन क्षेत्र में तथाकथित बालकदास भी अवैध रूप से जो फॉरेस्ट है उसको कब्जा करके रखा है और अपना एकाधिकार समझ बैठा है। और जब चूँकि हमें उनसे शिकायत तो नहीं थी, लेकिन वो हमारे पुरखों से छेड़छाड़ करे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मेरे को एक चीज़ बताइए तुकाराम जी, जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस का पहरा है, पुलिस फोर्स तैनात है, इसके पीछे क्या वजह आपको नज़र आ रही है? कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन मैं तो डरी हुई है नहीं बोल सकता, हमें डराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज सुबह से हमारे फोन्स कॉल्स आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से हमारे समाज के पदाधिकारी हैं, समाज के मातृशक्तियाँ हैं, पितृशक्तियाँ, युवा शक्तियाँ हैं जो इस यात्रा में शामिल होने का आ रहे हैं, उनके लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई दी। देखिए, कार्यक्रम जो यात्रा है वो तुवे गोंदी डोंडी लोहारा बालोद जिले में है, पर बैरिकेडिंग कहाँ की किया जा रही है? मोहला मानपुर जिले में, अच्छा, राजनांदगांव जिले में। वहाँ से सब आ रहे थे आप समाज के लोग, तो उन्हें रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, उन्हें रोकने का प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, रोक रखा है अभी भी। अभी कई हमारे हजारों लोग वहाँ रुके हुए हैं। ये मामला जिस तरह से तथाकथित बालकदास ने धर्म से जोड़ने का जो काम किया है, हमें लगता है गलत है। हम चूंकि धर्मपूर्वी लोग हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान किया है, जितने भी लाया हम। अभी 3 दिन पहले हमने द लेंस के माध्यम से वो खबर भी दिखाई थी, बुलडोज़र कार्रवाई कथित रूप से की गई है, लेकिन जितना हमको फुटेजेस विजुअल्स के माध्यम से हमें दिखा है, परिसर के बाहरी क्षेत्रों में कुछ थोड़े बहुत तोड़फोड़ हमको दिखाई दिए। अगर हम देखें कि आप लोगों के जो देव स्थल है उसको अब तक पूरी तरीके से वहाँ पर खाली नहीं किया गया है, क्या मैं ये सही कह रही हूँ? सबसे पहले तो मैं लेंस को धन्यवाद दूँ कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से, बहुत खूबसूरती से और पूरे एथेंटिक एविडेंस के साथ, आपने बहुत ही जुनून के साथ हमारे जो तुवे गोंदी वाला जो मामला है उन्हें आपने धरातल से ऊपर तक आपने पहुंचाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये मामला 2019 से है और ये जो मामले हैं हमने अपने से नहीं होके, चूँकि जीरो फॉरेस्ट है तो स्वाभाविक है संबंधित जो आलाधिकारी हैं, खासकर वन मंडलाधिकारी, उनने इसके ऊपर एक्शन ली थी। माननीय छत्तीसगढ़ राज्यपाल उस समय थे, उसके अनुमोदन पे, और उसके जो अवैध निर्माण हुए हैं उनके ऊपर भी
और अवैध हजारों लाखों वृक्ष काटे गए हैं, उनको लेके भी ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेके उसके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो ये ऐसा नहीं है, हम कानून के साथ हैं, हमेशा न्याय के साथ दिए हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मैंने प्रकृति और पर्यावरण का हम संरक्षण करने वाले होते हैं, तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम जान दे के भी प्रकृति और पर्यावरण को बचाएंगे, जल जंगल जमीन को बचाएंगे। एक दो और सवाल है, क्योंकि यात्रा अभी चल ही रही है और हम इस यात्रा के दौरान और भी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अचानक से ये आदिवासी समाज का आक्रोश तो नहीं है, जितना मैं समझ पाई हूँ अभी तक। आज या कल का पैदा हुआ समस्या नहीं है, हमें और कुछ लोगों को ही लगता है 2019 से लड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है मैडम। वर्षों से लड़ रहे हैं। हमारे पुरखों ने भी जल जंगल की लड़ाई लड़ी है, चाहे बिरसा मुंडा हो या वीर गुंडाधोर हो, सिद्धो कान्हो हो, ये तमाम हमारे जो महानायक हुए हैं वो उन्होंने जल जंगल जमीन बचाने का ही आज जिस जहाँ पे हम चल रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, वो भी उनकी देन है। तो उनका कर्ज हमारे ऊपर है। आज छत्तीसगढ़ हो या भारत जो बसा हुआ है, वहाँ पे हम नहीं बसे हैं, हमारे ऊपर सारा भारत बसा हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि देश के आज़ादी के पहले भी हमने जल जंगल जमीन की लड़ा और आज़ादी के इन 75 सालों में भी हम जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई जारी रखे हैं। और चूँकि लोगों को ये बात या सत्ता में बैठे लोगों को ये बात आसानी से समझ नहीं आ रही है, उल्टे हमें संरक्षण संवर्धन करने वाले को के ऊपर कार्रवाई होती है और जो उन्हें उजाड़ने का, तोड़ने का, मरोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उनके साथ शासन और प्रशासन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी निंदनीय बात है। आप शासन प्रशासन सत्ता के साथ खड़े हुए नजर आ रही है, आप ये बोल रहे हैं। बीजेपी समर्थित बहुत सारे आदिवासी नेता रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये इसमें सत्यता है? मैं बिना नाम ले, क्योंकि आप लोगों को भी उसी समाज से आते हैं, क्या आपको सबके साथ मेल मिलाप करके चलना होता है, क्या ये इस बात में कितनी सत्यता है? मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ। आप सत्य बोल रही है, मैं भी नहीं झूठला पाऊंगा इस बात को। सारी समुदाय जानती है, सारी दुनिया जानती है। हाँ, आज जब हम आंदोलन कर रहे हैं, उस तुवे गोंदी और सारा आदिवासी समुदाय की अस्तित्व और पहचान की लड़ाई पे जब हम उतरे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से और भी सहयोगी चैनल हैं जो कलम से भी विश्वास रखते हैं, इन सब लोग सारे चीज़ों को वो लोग देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं। पर आज तक तुवे गोंदी में कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई मंत्री हो, एक झांकने के लिए तक नहीं आया। ये बड़ी पीड़ा वाली बात है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, झांकने तक नहीं आए हैं। समझ सकते हैं इस चीज को। अब थोड़ा सा ये बताइए कि हम लगभग 3-3.5 किलोमीटर की यात्रा पे निकले हैं, वहाँ भी पहाड़ था, उस पहाड़ से लेके इस पहाड़ तक आने के पीछे क्या वजहें हैं, क्या आप लोगों की रीति पद्धतियाँ हैं, थोड़ा सा इसके बाद। और ये संरक्षण यात्रा क्या एक ही दिन होती है साल भर में, या हर साल में एक बार होती, थोड़ा सा उस पर भी हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत आपने यक्ष प्रश्न किया है मैम। ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, हम सदियों से, चूँकि मैंने आपको कहा कि हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, निरंतर हम सदियों से प्रकृति को पूछते आ रहे हैं। आज भी हम संरक्षण यात्रा, चूँकि ये आपने देखे होंगे हमारे जो कुछ पॉम्पलेट्स आए, उसमें जमहा पाठ बाबा संरक्षण कर सार यात्रा, संरक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने जल जंगल जमीन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और प्रकृति को, धरती को, हवा को, पानी को, अग्नि को हम धन्यवाद ज्ञापित करने जा रहे हैं। और अपने लिए नहीं, पूरे मानव समुदाय के लिए, पूरे दुनिया के जीव जंतुओं के लिए हम उसको थैंक यू करने जा रहे हैं। और जो भी हमारे साथ गलत कृत्य भी किया होगा तो उसको भी प्रकृति क्षम्य करे। लेकिन चूंकि ये देश लोकतंत्र से चलता है, तो लोकतंत्र में अपने कुछ अधिकार होते हैं, कुछ एक दायरे होते हैं, उसमें हमको सब अपने दायरे में रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
और यही संरक्षण यात्रा हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो प्रकृति है, हमारे जो पुरखे हैं, उनके माध्यम से ही बचा हुआ है। जो पहाड़ आप देख रहे हैं, जो कैना है, आज भी हजारों लाखों साल से वहाँ जो जलकैना बोलते हैं, जो भौगोलिक जल है, पृथ्वी के ऊपर से बहकर निकलती है। जो हमारे आज तो हमारे पास नल जल ये तमाम साधन संसाधन है, उस समय कुछ नहीं था। तो हमने उस पानी को, उस झरने के पानी को पीकर, हमारे पुरखों ने जिया है उस पानी को पीकर, जहाँ कब्जे करके बैठे हैं बालकदास, जब छोटा बच्चा था तब से पानी पी पी कर वो बड़ा हुआ है। और अभी तो वो नर्मदा कुंड और गंगा कुंड का नाम दे रहे हैं उसे। अब वो पता नहीं वो ऐसा क्यों नाम दे रहा है, क्यों बदल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नाम तो नाम ही होता है। आप मान लो आपकी जो भी नाम है, मैं उसी नाम से आपको पुकारूंगा तो आप मुझे केयर करेंगी। अगर आपके नाम को बदल के मैं आपको आवाज़ दूं तो आप जज करेंगी? नहीं करेंगी। ऐसा इनका काम है, नाम बदलने का। तो उसके नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ऐसा घटना तो उसने इसके पहले और भी किया है। मोहल्ला मानपुर जो नवीन जिला है, डोकला, जो नुरटी लोगों का आदिवासी समुदाय का था, जिसको नुरटी देवदाहरा बोलते थे, उसको कुछ चंद लोगों को अपने चेला चपाटी बनाकर छोटा सा मंदिर बनाए और उसको बोक से गंगा धाम कर दिया। फिर वहाँ का मिट्टी चोरी भी किया, वहाँ का पानी भी चोरी किया, बिना वहाँ ग्राम सभा के गाँव वालों की अनुमति से। और उसकी नज़र, मुझे ऐसा लगता है, 50 एकड़ ज़मीन थी जिसको फिनिशिंग किया था और वेल सेटेड भवन बना कर रखा था। वही कृत्य, चूँकि यहाँ का मामला 15-20 एकड़ का है, वहाँ का 50 एकड़ था, उसका भी उस समय विरोध हुआ। उसको छोड़ के जब भाग के आए तो अभी तक दोबारा नहीं गए। लेकिन यहाँ ऐसी क्या चीज़ है? बाबा बालक दास ने अब तक कोई सामंजस्य करने की कोशिश की क्या? आप लोग क्या कोई संवाद की स्थिति निर्मित है? क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का सहयोग, चाहे वो मीडिया को हो, चाहे हम उनसे जानना चाहते हो कि आखिर वन विभाग की ज़मीन पर कैसे आप लोगों से बिना पूछे, ग्रामीण आदिवासियों से बिना पूछे वहाँ पर निर्माण कार्य करा दिया गया। ये सवाल ज्वलंत मुद्दे की तरह लगातार उठ रहा है। सोशल मीडिया में जिस तरीके से हम खबरें दिखा रहे हैं, वहाँ पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये कन्वर्टेड किसी और धर्म के हो गए हैं या किसी और धर्म से बिलोंग करते, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। आखिर आदिवासी का क्या धर्म होता है? ये सवाल बहुत ही ये आत्मिक रूप से बहुत ही बेहतरीन शब्द है। धर्म की जब बात है तो मैंने भी आपसे पहले कहा, हम किसी धर्म पे विश्वास नहीं करते। धर्म पूर्वी लोग हैं। जब यहाँ कोई धर्म नहीं था, तो हम धर्म के पहले भी यहाँ निवास थे। चूँकि हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति हमारा धर्म है, मानवता ही हमारा धर्म है, इसको हम मानते हैं। और चूँकि हम उनका जो अक्सर कोशिश करता रहता है कि धर्म से जोड़ने का, हम बोले हमको किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई लेने देने नहीं है, हमको सबका सम्मान करते हैं। और चूँकि हम अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हम अधिकार के बारे में, न्याय के बारे में, अपनी मौलिक अधिकार के बारे में ही बात करेंगे। बातचीत करते हुए जब हमने 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा पूरी की, इस बीच मधुमक्खियों के झुंड का हमला हुआ। कुछ आदिवासी और कुछ पुलिस वाले भी इस मधुमक्खी हमले के शिकार हुए, जिन्हें फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया। मतलब बुढ़ा दे, अरे तो हमारे देव शक्तियाँ कहाँ हैं? चुपचाप बैठे था, निकल गए हैं क्या? कोई छेड़ना मत, किसी के सर पे बैठेगा तो हाथ स्पर्श मत करना भाई। अगर इधर आ गए तो हाथ इधर उधर झटकना मत। इस बीच आदिवासी बुजुर्गों ने बताया कि दरअसल उस देवस्थल में पूजा करने की अपनी पारंपरिक पद्धति है, जिसमें महिलाओं का जाना वर्जित है, इसलिए महिलाओं को उस स्थल से वापस भेजा गया। नहीं, अब वो महिलाएं लोगों को वहां तक ना जाने दे। मैं निवेदन चाहूंगा, वॉलंटियर कहाँ है? हेलो, हमारे यूथ, हमारी युवा साथी ध्यान दें। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ध्यान दें मेरी बात को। बोलिए कुरान दादा। हमारे साथ मातृ शक्तियाँ हैं, हमारे साथ पितृ शक्तियाँ हैं, युवा शक्तियाँ हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सभी वर्ग, सभी आयु के वर्ग के लोग हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। बट आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें, पाठ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम सदियों से, हमारे पुरखों ने हमें मार्ग दिखाया है कि हमारी मातृ शक्तियाँ वहाँ वर्जित है। मुझे ऐसा लग रहा है
तो मैं निवेदन चाहूँगा मातृशक्तियों से, माताओं से अपील कीजिए, निवेदन कीजिए कि उन्हें वापस यहाँ तक अगर आ ही गए हैं हमें छोड़ने के लिए, पेन पुरखों को छोड़ने के लिए, तो उन्हें सादर सम्मान से तो वापस भेजिए। और जो पुरुष, जो हमारे जो पितृशक्तियाँ हैं, उन्हें आगे के लिए आप आह्वान कीजिए। लड़की लोग सब नीचे उतर रहे हैं। हाँ जी, और कोई मक्खियाँ है, थोड़ा वेट करने बोले वहीं पे। शांत हो जाएगा, भरोसा कीजिए पुरखों पे, प्रकृति पे। लगभग 3-3.5 किलोमीटर की जो यात्रा यहाँ पे चालू हुई है, मैं अब आपको थोड़ा सा ऊंचे जगह पर खड़े होकर आपको समझाती हूँ। उस जगह पर वो जहाँ छानी दिख रही है, पेड़ों, उस शायद कैमरा जितना पैन हो पाए, उस पहाड़ में वहाँ पर कल रात से पूजा चल रही थी, अर्चना चल रही थी। और उनके जो भी यहाँ पे नियम कायदे होते हैं उसको यहाँ पर करने के बाद आज दोपहर को वहाँ से ये यात्रा है, ये निकलते उस पहाड़ में लगभग 400 सीढ़ी है, उस ऊपर अपने देवस्थल की ओर जाकर आज अपने जो आगा देव हैं, जो देवता हैं, उनको पूजा जाएगा और अपनी जो भी उनकी रिचुअल्स है, परंपरा है, वो वहाँ पर उसे निभाया जाएगा। इस बीच में हम काफ़ी दूर तक, लगभग 2 किलोमीटर तक उनके साथ चले, लेकिन इस बीच मधुमक्खियों का हमला हुआ। जो आदिवासी समाज के जो बुजुर्ग थे, जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन सभी नेताओं ने और बुजुर्गों ने ये सलाह दी कि जैसा कि उनकी पारंपरिक पद्धति में ये लिखा हुआ है, ऐसा वो मान्यता करते हुए आ रहे हैं, ऐसा बताते हुए आ रहे हैं कई बरसों से, कि उस जगह पर महिलाएं, लड़कियां और कुंवारे लड़कों का जाना वर्जित है। इस बीच में जब आग्रह किया गया कि आप वापस जाइए, महिला शक्तियों को जब वापस जाने का अनुरोध किया गया, तो काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर अभी बैठी हुई हैं। थोड़ा सा इनसे भी समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कि आप ऐसी हमने खबरें भी दिखाई हैं और हमें पता भी चला है कि आप लोगों के जल जंगल ज़मीन पर, आपके देवस्थल पर यहाँ कब्ज़ा किया गया है। कोई बाबा हैं, वो कब्ज़ा करके बैठे हैं, इसमें प्रशासन आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसी सभी बातें आ रही, क्या लग रहा है आपको? तो शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए, समाज भी आगे यही, तभी प्रशासन भी यही ना आगे। ते आप जागरूक बनबो, हम जागरूक बनबो, तब वो मन भी सामने यही। तो आप क्या चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी ही जगह पे जाने से ना रोका जाए? अब ए पर काबर रोकी मैडम, अब पर ए पर आर नहीं तो पार, हम लोग लड़ाई करना चाहिए। जंगल और जमीन पर तो लड़ते चाहता ना मन, और लड़बो। हमार देवता हमार मंदिर ला कब्जा करे है, तेकर छोड़ाए हमन आहन। हमार जंगल पूरा अपना रहे, अपन मंदिर बना के, बोलत हम मंदिर बनाए नहीं कह रहे, तो अपन अपने आप बनाए मंदिर ला, हम उतना वाला है नहीं देहन। परमिशन हमारे से लेती, हम तो नहीं देते ना, उतना नहीं देते न, उतना बाहर से आए थे हम नहीं देते। हाँ हाँ हाँ, 12 एकड़ 12-13 एकड़ जमीन हमारे पूरा अपना है। इस बीच सर्व आदिवासी समाज द्वारा किए जा रहे संरक्षण यात्रा और देवस्थल पर कब्जा समेत संरक्षित वन क्षेत्र पर अतिक्रमण के इस पूरे मसले में कांग्रेस पार्टी, जन मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, छत्तीसगढ़ मूल निवासी संघ जैसे विभिन्न संगठनों के लोगों का समर्थन मिला। वे भी इस आयोजन में शामिल हुए। इन संगठनों ने प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को महत समाज को शांत करने का एक हथकंडा बताया। इनकलाब जिंदाबाद, जनमुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, गाँव छोड़न नहीं, जंगल छोड़न नहीं, आए माटी छोड़न नहीं, लड़ाई छोड़न नहीं। लड़ाई ले लड़ाई रे, लड़ेंगे जीतेंगे, ये नारों के साथ आज छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ये गूंज उठा है। जी हाँ, आदिवासी समृद्ध कल्चर से रहने वाला जो राज्य है, आज आदिवासी संस्कृति को लेकर ही आज ये लड़ाई चल रही है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी लोहारा इलाके में। जैसा कि हम आपको कई दिनों से दिखा रहे हैं, जगह दिनों से खबरें दिखा रहे हैं कि कैसे डोंडी लोहारा के तुएगोंदी गांव के जो आदिवासी हैं वो लगातार बाबा बालक दास द्वारा जिस तरीके से भव्य तरीके से जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है यहाँ पर कौशल्या धाम का, इसके खिलाफ में वो मुख्य रूप से आगे आ चुके हैं और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर किन संसाधनों की लड़ाई आप कहना चाह रहे हैं और आज क्या वाकई में आप समर्थन देने के लिए आए हैं? जी, हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और ये
जल जंगल ज़मीन का लड़ाई है, उसी का हम लोग जनमुक्ति मोर्चा यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सहयोग मांगे इसलिए। हमन देखा था कि हमारा देश जब आज़ाद होइस तो हमला वो लोकतंत्र में जो हमारा हक मिलना चाहिए आज वो नहीं मिल पा है। एक नहीं मिल पा है काबर कि यहाँ जो प्रतिनिधि मन जाते वो मन हमेशा एक उद्योग जगत ला बढ़ावा दे कॉर्पोरेट के घराना मन साथ देते और हमारे जो जहाँ से हमारे जीवन यापन चलते जंगल से पानी आते हमारे खेती किसानी बार काम आते और यहाँ के जो संसाधन है हमारे आने वाला पीढ़ी हम खुद चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र विकास करे करके, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि मन हावे एला छुपा दे गए है, दबा दे गए है, सिर्फ हम शोषण करते ये आवाज़ ला मन बुलंद करे के विरोध में हम इस तरीके से कार्यक्रम करते हैं कि देश के दुनिया के हर एक कोना में जाए हमारा विरोध प्रदर्शन। तुए गोंदी में जो बालोद में इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है, इस वक्त जो संरक्षण यात्रा चल रही है, इस बीच में अलग अलग जो संगठन है वो सामने आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। वैसे ही एक और संगठन है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी संघ, उन्होंने भी इसे समर्थन दिया है और वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या आप लोगों को लगा कि आपको इसे समर्थन देना चाहिए? छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश कहा जाता है लेकिन आज वे ही शोषित हो रहे हैं। जी, मैं इस मीडिया के माध्यम से बताऊंगा क्योंकि शोषित का कारण ये है कि आज हमारे समाज अशिक्षित है, शिक्षा का अभाव है और आज इस जगह पे ये तुए गोंदी में हमारे समस्त आदिवासी समाज को यहाँ पे एकत्रित किया गया है ताकि एकत्रित कर एक बार फिर से हम अपने समाज को एक शिक्षा के माध्यम से, एक यात्रा के माध्यम से उसको शिक्षित कर सके। जैसे कि जगह को आप लोग यहाँ आए, ये तुए गोंदी है, ये पहले इसको जामही डोकरा, छत्तीसगढ़ में हम लोग जामही डोकरा जिसको जामही पाट के नाम से जानते थे, उसके बाद ये जामड़ी बन गया, आज उसको जामड़ी पाटेश्वर के नाम से जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोग हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद के द्वारा इसको कुचलना चाहते हैं। आज जिस तरह से आज हमारे पाटेश्वर धाम में, जामही पाठ में आज हमको आदिवासी लोगों को, इस भारत के, इस छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी लोगों को जिस तरह से हमारे आराध्य पेन पुरखा को उनके मान गौण में रोका जा रही है, बड़ी विडंबना की बात है। इसलिए आज सभी आदिवासी और हम मूल निवासी संघ के माध्यम से आज इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं और अपने लोगों को एकत्र कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम अपने समाज के लोगों को इकट्ठे करके, शिक्षित करके उस विद्रोह के लिए हम लड़ाई को लड़ सके जो मनुवादी व्यवस्था ने, आरएसएस ने इस जगह पे कब्जा करके रखे हैं। इसलिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। दादा, मैं आपसे समझूंगी, धर्म के नाम पर आदिवासी वर्ग को भड़काया, उकसाया और डराया धमकाया जा रहा है, क्या नज़र आ रहा है आपको? ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है कहना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ पेन पुरखा को मानते आ रहे हैं और आज कथाकथित जो यहाँ सनातनी मंदिर निर्माण करके हमारे समाज के द्वारा जो भी अपने देवी देवता का पेन पुरखा का पूजा कर रहे हैं उसको हमसे अलग किया जा रहा है और पेन पुरखा में पूजा करने से मना किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। शाम होते होते यात्रा के वापस आने के इंतजार में बैठे लोगों को इस दौरान सूचना मिली कि देव मिलन आयोजन के दौरान जब आदिवासी समाज के लोग अपने देवस्थल जल कैना पर पूजा करने और पूजन संस्कार के लिए जीव को सेवा अर्जी के लिए ले जा रहे थे, जिसे सामान्य शब्दों में बलि कहा जाता है, तो प्रशासन और पुलिस के लोगों ने बकरे को छीन लिया और उसे वापस ले गए। इस दौरान वहां काफी विवाद और झड़प की स्थिति निर्मित हुई। जिसके बाद आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त नजर आया। देवस्थल के वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे झूमा झटकी हुई, बवाल हुआ और पुलिस कैसे बकरे को उठाकर ले जाते हुए दिख रही है।
देखिए अभी यहाँ से संरक्षण यात्रा वापस अपने जो मूल स्थल है वहाँ की ओर प्रस्थान हुए हैं। अपने देवस्थल में उनकी पूजा अर्चना हुई है, लेकिन आदिवासी समाज जो वहाँ पर गया था पूजा अर्चना करने, क्योंकि वहाँ महिलाओं को जाना वहाँ प्रतिबंधित है, जैसी उनकी परंपरा रही है, जैसे उनकी सभ्यता रही है, उसकी वजह से वहाँ हम नहीं जा पाए, हम वहाँ तक आपकी रिपोर्ट नहीं दिखा पाए। लेकिन जो ग्रामीण है वो जो वहाँ गए थे उनसे समझते हैं कि आखिर वहाँ पर बवाल किस चीज़ को लेकर हो रहा है, जो हमारी इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें पता चल रहा है। आप जो बात बोला है मैडम, वह सत्य बात है। आपके साथ हम 3 किलोमीटर वहाँ तक गए थे सेवा अर्जी करने के लिए, और 3-3.5 किलोमीटर के बाद आप वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद हम लोग आगे गए देवी स्थल में, पाट बाबा में गए, उसके बाद कहना में गए, तो जल कहना में गए तो पूरा मतलब जो पुलिस प्रशासन वहाँ प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। और हमारा जो देव होता है आंगा देव, तो आंगा देव ने उस पुलिस प्रशासन जो रोक लगाया तो हमारे देव ने उस पर कूद कर चला गया कहना के पास, और कहना के पास जा रहा था। और उसके बाद वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो मन अधिकारी होता है, जो TI जो भी है, अभी तक हमको चेहरा से ठीक से पहचान नहीं रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमारा सेवा अर्जी करने का जो रूढ़िगत परंपरागत है, हम प्रकृति का पुजारी हैं, तो आज ये प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, हमारा जो सेवा अर्जी जो चीज़ है, जो बकरा है और जो सुआ है, उनको आज पुलिस प्रशासन अपहरण मतलब चोरी कर ले गए। हम लोग सेवा अर्जी करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला हमारे सामने से अपहरण कर बोकरा और बधिया को अपहरण कर चोरी कर पुलिस प्रशासन ले गया। तो आने वाला आदिवासी समाज, आने वाला संपूर्ण आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज आज के बाद पुलिस प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि आम जनता भी विश्वास नहीं करेगा पुलिस के ऊपर। कोई कहेगा मैं इस लड़की को अपने पास रखकर सुरक्षित रखूँगा तो मेरा लड़की सुरक्षित रहेगा या पुलिस वाले के पास, तो आज के बाद कोई माँ बाप पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि यह जो है RSS और जो केंद्र में बैठा हुआ सरकार, राज्य में बैठा हुआ सरकार, और वो जो आज जो कांड हुआ है बालक दास, ये सब मिले जुले हैं। ये केंद्र से ही संचालित हो रहा है। इनका आज तक जो FIR दर्ज हुआ है 1900 में, तो आज तक FIR दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार करना था, लेकिन उतना आप एक आधा किलोमीटर आप चले होते तो जो सागौन का लकड़ी आपका कटा हुआ आप देख सकते, लेकिन वहाँ देवता की वजह से आप वहाँ नहीं गए। वहाँ जो जितना सागौन लकड़ी बिना परमिशन का काट दिया गया है बालक दास, जो अपने आप को महात्यागी कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ का जो सागौन लकड़ी बहुत एकड़ काट दिया। आप थोड़ा सी आगे जा रहे थे आधे किलोमीटर, आपको आप ये दृश्य देखने को मिलता। भैया आप सेवा अर्जी वाली जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रशासन आप लोगों को सहयोग करते हुए नजर नहीं आया। बवाल कुछ हुआ है, कुछ विवाद हुआ है, आप पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो कलेक्टर है, क्या उनकी तरफ से कोई सामंजस्य हुआ? क्या कहना चाहेंगे, क्या आप लोगों की जो रूढ़िगत परंपरा है, क्या आप लोग उसे पूर्ण कर पाए या नहीं? नहीं, ऐसे पहाड़ देवता का पूजा तो हो चुका था। उसके बाद क्या बोलते हैं, जल कहना का पूजा बाकी था। वहाँ जाने के लिए ब्रेक लगा लिए रखे थे, यहाँ पूजा नहीं करना है ऐसी जाकर, लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि देवता लोग मतलब डांग डोरी के साथ जा सकते हैं, बाकी आम आदमी नहीं जा सकते, ऐसे करके बोला गया था। चलो ठीक है, जो देवता लेके जा रहे थे सिर्फ वही जा सकते हैं, बाकी आम जो ग्रामीण है वो नहीं जा सकते। ठीक है, वहाँ तक रोक लगा दिए थे, पूरा रोक लगा दिए थे। बकरा को आंगा में बिठा कर ले गए, ऊपर में बैठे कर ले गए, उसके साथ में कुछ आदमी थे, और वहाँ जाके एक पुलिस वाला अनरेस में था, वो लोग भी था नहीं पाए।
बकरा वधिया को धर के भगा गए। कि जो कलेक्टर दिव्या मिश्रा हैं और डीएफओ है अभिषेक अग्रवाल, वो मीडिया से कुछ भी बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। हम लोग जो भी सवाल पूछ रहे हैं ना वो जवाब दे रहे हैं ना फोन उठा रहे। आज दिन भर कलेक्टर दिव्या मिश्रा का जब इतना बड़ा कार्यक्रम था, दिन भर स्विच ऑफ था उनका फोन। क्या आप लोगों से उसका सामंजस्य हुआ? क्या वो बात हुआ? उनसे हमारा कोई बातचीत नहीं हुआ। हमारे जो जिला का जो कलेक्टर मोदिका है, हमको ऐसा लगता है वह शिक्षित है, मतलब आईएएस परीक्षा किया है, ऐसा लोग बोलता है। लेकिन अपने नज़र में हमको ऐसा नहीं लगता वो आईएएस का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि वह एक नेता हो सकता है। आईएएस अधिकारी किसी नेता नहीं हो सकता। जो असली अपना ड्यूटी करता है कोई आईएएस अधिकारी, एसपी, वो किसी नेता का हो सकता। लेकिन आज सरकार का दबाव में आकर है ये कलेक्टर, एडीएम, ये सब कुछ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान बनाए उस अनुसार से कलेक्टर को इतना पावर रहता है, वह किसी राजनेता नहीं होता। लेकिन आज हमको बालोद जिला में देखने को मिला, यह सिद्ध कर दिया कि यह बालोद जिला का कलेक्टर या नेताओं का। भैया आप ये बताइए, बुलडोजर जो चला था, नाम मात्र का बुलडोजर चला था, प्रशासन ये कह रहा है, ठीक है, मतलब आप लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नाम मात्र का बुलडोजर चला था। आप लोग तो अभी भी, आप लोगों का जो देवस्थल है वहां तक आप लोग अभी भी वहां ठीक तरीके से जा ही नहीं सकते। बिल्कुल मैडम, नहीं ये बना इतना नहीं बोल पाए। ये जो सरकार द्वारा जो डिस्पोजल चलाने को जो बोला है ना, वह एक नौटंकी है सरकार का। खाली एक तोड़ दिया है दिखाने के लिए और पेपर में छपा दिए। अपने आप को बचाने के लिए जो सरकार है छत्तीसगढ़ का, वो हल्का से तोड़ दिया है सिर्फ दिखाने के लिए, आवाई लूटने के लिए सर्व आदिवासी समाज को। यह दो नाटकबाजी कर रहा है। वन विभाग की जमीन है, वन विभाग खुद इसमें सामने आके बोल नहीं रहा है। हमने लेंस के माध्यम से दिखाया था कि वो जमीन को वन विभाग बोल चुका है कि उनका कब्जा है, और लेकिन अभी भी वन विभाग और प्रशासन उससे वो हटा नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? ये जो है, जो 5वीं अनुसूचित जाति के अंदर में जो आता है कानून, जो आदिवासी के लिए बना है संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर साहब, लेकिन वह गैर कानूनी तौर पर बालक दास उतना जमीन को गैर कानूनी तौर पर कब्जा रखा है, मकाम उठाया है। और पैसा जो शासन प्रशासन का जो पैसा है, उनको कई पंचायत का जो बिना अनुमति का वह बहुत बड़े मकाम उछाल लिया है। यह सबसे बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ बालोद जिला में जो दुष्ट बालक दास है वो कानून का धज्जे उड़ा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को जो संविधान बनाया है उनका खुलेआम नीलामी कर रहा है। इसमें हमको देखने को मिल रहा है वह शासन, मतलब जो संविधान जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहा है। सरकार के द्वारा भी नहीं कर रहा है, कलेक्टर के द्वारा नहीं कर रहा है, जो वन विभाग के जो अधिकारी उनके द्वारा इसका पालन नहीं हो रहा है। आज के कार्यक्रम में जिस तरीके से जो ग्रामीण आदिवासी हैं, जिन लोगों ने आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण किया गया है उनकी आज प्रथा का, उनको आज वो अपनी परंपरागत रूढ़िगत जो परंपरा है उसे वो पूरा नहीं कर पाए हैं, प्रशासनिक सहयोग यहाँ पर अधूरा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बड़ा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ में कि सबके आस्थाओं का ध्यान है और आदिवासियों के आस्थाओं का कोई ध्यान नहीं है। इतने बड़े समाज के जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको द्वितीय दर्जे का समझना, प्रशासन की ये कहीं ना कहीं बड़ी कमज़ोर नीतियां हैं जो छत्तीसगढ़ के ही लोगों को इस तरीके से उपेक्षित कर रहे हैं। बाहर के लोग आकर रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। इतना अधिकार हमने तो नहीं दे दिया है कि हमारे रीति नीति या परिस्थिति को आप द्वितीय दर्जे का समझें, और उसी को लेके हुआ और उन्होंने गलत तरीके से हमारे जो जीव सेवा था उसको उठाए, और तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। आप लोग आज जो भी बातें कर रहे हैं, आप लोगों की आज जो परंपरा आप लोगों ने जितना इतने दिनों से तैयारी की थी, क्या वो पूर्ण तरीके से हो पाई है या प्रशासनिक सहयोग अभी भी नदारद रहा? नहीं, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। ये शुरू से प्रशासन सरकार कभी भी आदिवासियों के साथ नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ छलावा कर रही है। अगर वो आदिवासियों के साथ रहती तो आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों की घेराबंदी नहीं करती, हमारे कोई रास्ता नहीं रोकती। वो उनके संरक्षण के लिए खड़े, और आदिवासियों के बेचारों को सबको सड़कों में छोड़ दिया गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और पूरा आदिवासी समाज इसका बिल्कुल जवाब लेगा।
संरक्षण यात्रा आज जो निकाली गई है आदिवासी सर्व समाज के द्वारा, जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई है, क्या अब आदिवासी समाज क्या आक्रोशित होने वाला है फिर से, क्या फिर से आंदोलित होगा? अब आप लोग क्या करने वाले? क्योंकि जिस तरीके से अपहरण किए जाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं और जो आप लोगों की परंपरा है जो इतने वर्षों से चली आ रही है, उस परंपरा पर भी आघात कहीं ना कहीं पहुंचा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये देव यात्रा क्यों किए, इसमें करने के लिए सीएम साहब तक को इंटरफेयर करना पड़ा। एक हमारा जामड़ी पार्ट को कब्जा कर लिया गया था, कई सालों से वहाँ पूजा करने का तरीका नहीं दे रहे थे। दूसरा, कैना को दबा दिया गया था, जो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, जिसके चलते गांव में खुशहाली खत्म हो गई थी, हम लोग धान पान बो नहीं पा रहे थे। ये मामला पहुंचा और उसके अलावा एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत 14-15 हेक्टेयर ज़मीन, जिसमें ऑलरेडी सरकार के विभाग के अधिकारी ने आरोप लगा दिया है। लगातार आप देखिएगा, आप गए, आप देखें, इतना महंगा मजबूत जो रिटर्न वाल बना है वो कहाँ से बन रहा है, वो जगह का मालिक कौन है? सरकार के द्वारा आरोप के बाद भी लगातार 2019 से आरोप लगाते लगा। समाज जब थक गया, तहसील से जिला से प्रदेश, तो हमने प्रदेश में 15 दिन का अल्टीमेटम देख के 1 जून को कलेक्टर से सामूहिक मिलने का प्रयास किए। वहाँ भी कलेक्टर पता नहीं असहाय था, किसी के इशारे दबा था, लेकिन हमने घेराव किया, घेराव नहीं किया, हम फोर्सफुली गए वहाँ। उन्हें लिखित में हमको समर्थन दिया कि आज से निर्माण कार्य बंद हो जाएगा। जब राम मंदिर रुक सकता है कोर्ट के आदेश से, तो एडीएम साहब के आदेश के बाद भी निर्माण चल रहा था, नाराज थे। हमने अपने देव को बोला, अब हम, क्योंकि हमारा देव बिगड़ा है, प्रशासन की बस की बात नहीं है, हमने देव यात्रा किया। देव यात्रा में भी हमारे पूजा में जो जीव सेवा होता है पारंपरिक, उसमें भी आपत्ति था, घुसने नहीं देंगे। तो जब कहीं ना कहीं मीडिया में आप लोग का भी धन्यवाद कि आपने कहीं न कहीं छापा, उसका असर पड़ा, हम गए, हमको भी रोका गया। तो जब मामला ज़्यादा बढ़ गया तो प्रत्यक्ष करने के लिए हमने कहा प्रशासन का बस का बात नहीं है। तब मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठक के लिए बुलाए, वो बैठे, जिला के प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी बैठे, जिला के पूरे अधिकारी बैठे, प्रदेश के पूरे सर्व समाज के नेताम साहब से पूरी टीम बैठी और बहुत सारी जहीन बात हुई। लास्ट में सीएम साहब ने स्वीकार किया, मैं आदिवासी और आदिवासी कल्चर में बलि प्रथा चलता है, स्वीकार किया और जामड़ी पाठ में पूजा करने का निर्देश दिया। सीएम साहब से बात हुई इस बारे में? हाँ बिल्कुल, उन्हीं ने सहमति दिया कि जामड़ी पाठ में पूजा करेंगे। कैना में जो भी कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाए, शायद तोड़ने का प्रयास भी हुआ था, पता नहीं प्रशासन की हाथ पांव कितने कमजोर नहीं जानते। और इतने परमिशन होने के बाद CFRR वन सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो लंबित पड़ा है 5 साल से, जो DLC में बैठा हुआ, ये 3 मांग के लिए सीएम साहब ने तत्काल जारी करने बोला। आदिवासी समाज भला है, बोले भाई आपने बोल दिया, हम करेंगे, बढ़िया तैयारी किए। जामड़ी पाठ में अच्छी बात है, हम भव्य तरीके से पहले बार हमने अपना आयोजन किया, अपना जीव सेवा पारंपरिक दिया, वहाँ जो भी था शुद्धि हटाए, जल करने में गए, वहाँ भी पूजा पाठ किए। लेकिन प्रशासन आज भी आदिवासी को समझने का प्रयास नहीं करता, उस भी सहयोग नहीं मिला। उस दिन भी सीएम साहब के सामने नेताम साहब ने कहा था पूरे अधिकारी को 1 महीने का ट्रेनिंग चाहिए आदिवासी समाज की परंपरा जानने के लिए। हम कोई जीव सेवा किसी की हत्या के लिए नहीं करते, वो हमारी प्रथा है, सदियों से चले आ रहा है। जब ये छत्तीसगढ़ ना बना होगा, ये वन बना होगा, उसको बाधित कर रहे हैं। और हम जहाँ गए, आदिवासी समाज 100 रुपया 50 रुपया चंदा करता, 2 किलो चावल, गरीब समाज अपने जीव से कहीं आधारित करते, उसको करते क्या? हमारे पास संसाधन की भले कमी हो, लेकिन इस दिन यात्रा करते तो प्रसन्न हो जाते हैं, आपस में देव मिलता है, लोग मिलते हैं, तो उनको लगता है हमारा खुशी आ गया, हमारे देव जागे तो हमारा फसल अच्छा हो जाएगा। उस पर भी लेकिन जब कैना में गए तो जिस तरीके से किया, ये लगभग सुचिता का नहीं है। सरकार या प्रशासन किससे डरती नहीं पता, जबकि हमने कहा था कि हम वहाँ जीव सेवा नहीं देंगे, हम अगर किसी का आपत्ति तो हम वहाँ से अपने जो भी चीज़ को पूजा करके बाहर करेंगे। लेकिन भय देखा, ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से डरता है तो तय दिख गया, लेकिन अवमानना करता, ये गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। आज भी प्रशासन को अगर चाहते, जो भीड़ हमारे पास था, 2 देव सकते, हम चाहते तो वहाँ कुछ भी हुड़दंग कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ सूचिता का प्रभाव दिए, हम देव के साथ आंदोलन नहीं करते। हमने देव को पूछा, देव ने कड़काया, विरोधी या जो उसने गलत किया उसको सजा देने की बात की, हम विश्वास की, हम वापस आ गए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं चेहरा में निराशा है, उतने ऊपर में बात होने के बाद भी अगर रोका जाता है, हम कहाँ जाएं? सीएम ने निर्देश दिया था, उसके बाद तो प्रशासन का संरक्षण लग रहा है। अगर आप ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जिसको बचाने के प्रयास कर रहे हैं, जो फोर्स लगी थी, बड़ी मुश्किल से छोड़ते यहाँ तक आए, आसपास के गांव वाले आ ही नहीं पाए। मैं सीधा जवाब चाहती हूँ, बाबा बालक दास को बचाने के लिए सब किया जा रहा है। अभी तो ऐसा लगता है क्योंकि जगह वही काबिज किया है, बचाव सीख रहे हैं, बालक दास ही अवैध निर्माण कर रहा है, तो कहीं न कहीं बचाने कवायद चले, जिसकी समाज नाराज है, वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आप ही से जानना चाहूँगी
बीजेपी समर्थित जो बड़े आदिवासी नेता है वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा एक सवाल है, क्योंकि आदिवासी समाज लगातार ये बातें उठा रहा है कि बीजेपी समर्थित आदिवासी नेता क्यों हमारे साथ आज इतना बड़ा जो यात्रा था क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। एक जनता का सवाल है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। 29 विधायक पता नहीं समाज के नहीं होते, पार्टी के होते। आज साबित हो गया, आज साबित हो गया वो पार्टी के है, समाज के नहीं है। समाज के होते तो इतने संवैधानिक अधिकार जो ऊपर तक माना गया, संविधान में लिखा है, प्रथा में लिखा है, और इस प्रथा से बाहर कोई नहीं हो सकते। जो इससे बाहर जाएगा उसका तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। लेकिन आज अगर इस समय नहीं खड़े, मतलब वो समाज के नहीं हो, पार्टी गुलाम है। उनके लिए मैं कुछ कहूँ ये अच्छा नहीं लगता। देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री, इस राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद आज ये पूरा आदिवासी समाज यहाँ पर हताश निराश नजर आ रहा है। इतना बड़ा आयोजन करने के बावजूद जब उनकी जो आस्था है उसे वो पूरा करने ना दिया जाए, सीएम के निर्देश के बावजूद आखिर किसे बचाने का ये प्रयास किया जा रहा है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम लगातार अब ऐसी ही आवाज़ उठाते रहेंगे और सच साफ साफ ज़रूर दिखाएंगे अपनी इन सभी रिपोर्ट्स के ज़रिए। फिलहाल इस पूरे मामले को देखने और सुनने के बाद आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। द लेंस यूं ही रिपोर्ट दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।